नमस्कार, मैं किडनेश कुमार। पटना में 9 जुलाई को नोटबंदी के खिलाफ आयोजित मार्च में ट्रक पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया। यह बड़ा मुद्दा बन गया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने नहीं चढ़ने दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रक भी कांग्रेस का था और सुरक्षा कर्मी भी राहुल गांधी के ही थे, जिन्होंने चढ़ने से रोका। और आरोप पूरी तरह राहुल की गांधी के बजाय तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगाया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को उसकी औकात बता दी और कहा ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं, यह कांग्रेस है, सीपीआई नहीं है। जहां जब कन्हैया सीपीआई में थे तो दुल्हा वही होते थे, पार्टी महासचिव पहले बोलते थे और कन्हैया बाद में बोलता था। लेकिन अब उसी जब कांग्रेस में कन्हैया चले गए तो जिस मंच पर राहुल गांधी चढ़ते हैं उस मंच पर कन्हैया को चढ़ने से रोक दिया जाता है। वह पार्टी की आंतरिक कला भी खुलकर सामने मंच पर देखा, जो ट्रक बनाया गया था मंच, उस पर कांग्रेस से 5 नेता चढ़े हुए थे। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। वहीं राजद से मात्र 2 व्यक्ति चढ़े हुए थे। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और राज्यसभा सदस्य संजय यादव, सीपीआई से के जनरल सेक्रेटरी टी राजा, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी एम ए बेबी, सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य और वीआईपी के संयोजक या संरक्षक मुकेश सहनी को ट्रक पर जगह मिली, जबकि यही राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव को जगह नहीं मिली थी। इस मंच पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सीपीआईएम के राज्य सचिव दलन चौधरी और सीपीआईएमएल के राज्य सचिव कुणाल को भी जगह नहीं थी। ये लोग पैदल मार्च करते हुए आयकर गोलंबर से बिहार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं बना और कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को रोक दिया गया। यह बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, जबकि पूरी व्यवस्था, यह ट्रक की व्यवस्था भी कांग्रेस के द्वारा की गई थी। पूरी व्यवस्था ही कांग्रेस की थी। राजद के 2 के बजाय कोई तीसरा नेता नहीं चढ़ा था। लेफ्ट के एक नेताओं को जगह मिली। कांग्रेस के 5 नेता मंच पर थे। इसके बाद भी आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव पर कि उन्होंने नहीं चढ़ने दिया। अगर तेजस्वी ट्रक से चल रहे थे, वह नहीं रोक चढ़ने दिया, तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। कहा जाता है कि हसुआ के बिया में खुरपी गई। जब आप इस तरह के कार्यक्रम, जो तेजस्वी का कार्यक्रम आपको लग रहा था पहले से, तो आप उस मंच पर जाते नहीं, जो आपको सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। जबकि सच्चाई यह है कि पूरी व्यवस्था कांग्रेस की थी और अंतिम समय में जब राहुल गांधी आयकर गोलंबर पहुंचे, तब लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को भी संदेश दिया गया कि आप ट्रक पर आइए। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी एम ए बेबी 10 बजे से आयकर गोलंबर पर खड़े थे और करीब 11 बजे राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव आए। उसके बाद ही लोग ट्रक पर चढ़े। तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह की वहाँ व्यवस्था थी। और व्यवस्था पूरी तरह कांग्रेस के कब्जे में थी और कांग्रेस के लोग ही पूरी व्यवस्था कर रहे थे। 2 ट्रक थी, एक मीडिया कर्मियों के लिए थी और एक नेताओं के लिए थी। तो दोनों ट्रक पर कब्जा कांग्रेस के लोगों का था और कांग्रेस के लोगों ने ही कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया। पप्पू यादव आंसू बहा रहे थे और पप्पू यादव को पहले ही समझना चाहिए था कि हम
हम लोग कार्यक्रम किसका है और हम क्यों जा रहे हैं। एक तरफा राहुल गांधी से मोहब्बत करते कन्हैया कुमार भी बोला था जब कांग्रेस में गया था, जो हम बड़े मंच पर जा रहे हैं। सीपीआई छोटी मंच थी जहां वो नेता थे, और एक तरह से कांग्रेस में भी वो नेता है, लेकिन जहां पटना में ही कन्हैया की बेइज्जती एक तरह से हो गई, चढ़ने नहीं दिया गया, एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया के चलते ही सीपीआई का राजद से समझौता नहीं हुआ था, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कम सीटों का भुगतान मिला सीपीआई को, कन्हैया के कारण ही मिला है कहा जा रहा है। और कांग्रेस की भी जिस सीटें इस बार कटेगी उसमें भी कन्हैया की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। और जो लोग कह रहे थे कन्हैया के बिहार में सक्रिय होने से कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ेगी, उनके लिए भी एक सबक है। और तेजस्वी के आगे राहुल गांधी के लिए न कन्हैया जरूरी है न पप्पू यादव है। तेजस्वी जो कहेंगे, लालू प्रसाद यादव जो कहेंगे, वही बिहार में कांग्रेस मानेगी। यह संकेत भी इससे राहुल गांधी ने दे दिया। और चाहे जो मुद्दा बनाए लोग, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कन्हैया और पप्पू यादव को उसकी औकात बता दी।